हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और अभी जो हम सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं वो है आर्टिकल की। आर्टिकल का एक पार्ट मैंने इससे पहले ले चुकी हूँ। आज का जो पार्ट है वो पार्ट 2, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 को देख लीजिए। कुछ नहीं हुआ, उसमें बस बेसिक्स देखे हैं कि आर्टिकल होते कहाँ हैं, किस तरह से हम उसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। आज थोड़ा और डिटेल में चीज़ों को समझेंगे आर्टिकल्स में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल जो या फिर इससे पहले जो हमने सेशन देखा है उसमें हमने देखा कि क्या होते हैं आर्टिकल्स। हमने दो चीज़ें देखी थी। एक तो आर्टिकल्स, एक जिसको आप यूज़ करते हो नाउन के साथ, दूसरा क्यों यूज़ करते हो ये बताने के लिए कि आपका जो भी नाउन है वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, जाना पहचाना है या अनजाना है। तो अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूँ, इतना हम थ्योरी पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं? ए और एन, ठीक है। और डेफिनेट कौन सा होता है? द। हमने इसके ऊपर कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से देख लिया है। चलिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि द कब यूज़ करोगे और एन कब यूज़ कर दोगे, तो आप ये कह दोगे हर वो चीज़ जो नोन है, पता है, जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, उसके साथ हम द यूज़ करते हैं। जो भी चीज़ अनजानी है, फर्स्ट टाइम आई है, पता नहीं उसके बारे में, तो हम क्या यूज़ कर देते हैं? ए या एन, ठीक है। अब ए और एन में भी क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है। आप सभी को पता है, ज़्यादा डिटेल में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। एन हम यूज़ करते हैं इसके साथ, वॉवल्स के साथ। अब ये बात इंपॉर्टेंट है समझना, वॉवल्स या वॉवल साउंड्स, ध्यान देना, हम वॉवल्स पर नहीं जाते हैं, हम वॉवल साउंड्स पर जाते हैं, ठीक है। ध्वनि साउंड देखना है आपको कि साउंड किसका आ रहा है। वॉवल्स का साउंड आ रहा है तो आप एन को यूज़ करते हो। अगर नहीं पता है तो बता दूँ, वॉवल्स होते हैं आपके ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। हिंदी में हम कहते हैं स्वर। जितने भी स्वर होते हैं, अ, आ, ई, उ, ए, आई, अह, जितने भी स्वर होते हैं उनके साथ आप क्या यूज़ करते हैं? एन यूज़ करते हैं। अदरवाइज जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं, जितने भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? अ यूज़ करते हैं। ये छोटी सी थ्योरी है, इसके ऊपर क्वेश्चंस करके देखेंगे ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। आपको ध्यान देना है वॉवल साउंड्स पर, ठीक है, ना कि वॉवल्स पर, क्योंकि कंफ्यूजन बन जाता है अदरवाइज, ठीक है। तो चलिए कुछ मैं वर्ड्स देती हूँ आपको, फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास, उनको देखते हैं, उनके साथ हम ए यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे। ध्यान बस वॉवल साउंड्स पर हमें देना है। चलिए आपके सामने फटाफट वर्ड्स है, स्क्रीन पॉज करिए, ठीक है, फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं। अगर देखिए, ध्यान दीजिए, अगर आपके सामने कभी भी वर्ड से कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको कुछ नहीं देखना है। ये देखो कि पहला जो भी वर्ड है, ये जो पहला लेटर आ रहा है, सॉरी, जो पहला लेटर आ रहा है उसको स्प्लिट करने की कोशिश करो, और उसका जो साउंड बन रहा है, अगर वो ए, ई, आई, ओ, यू का साउंड बन रहा है तो आप एन यूज़ करते हो, अदरवाइज अ यूज़ करते हो। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर आपको स्वर और व्यंजन का थोड़ा भी नॉलेज है, अ, आ, ई, उ, ए, अ, तो भी आप उसको यूज़ करके यहाँ पे एन को या ए को पुट अप कर सकते हो। फिर से बता दूँ, स्वर होते हैं वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स होते हैं व्यंजन, ठीक है। एप्पल, अगर आप एप्पल को रीड करोगे, एप्पल, तो साउंड भी किसका आ रहा है? एप्पल, ए का ही साउंड आ रहा है ना, तो इसलिए आप क्या यूज़ करते हो यहाँ पर? एन यूज़ करते हो, ठीक। नेक्स्ट, ऑरेंज, इसको ऐसे तो पढ़ते हैं ऑरेंज, तो ऑरेंज में ओ का ही साउंड आ रहा है, तो आपने पहले लेटर को स्प्लिट करा, बस आपको पहले लेटर को तोड़ना है। तो यहाँ पे ऑरेंज, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ कर लेते हो? एन, ऑरेंज। नेक्स्ट, इसको आप सभी जानते हैं, हावर यूज ये प्रोनाउंस नहीं करते हैं, हम इसको कैसा पढ़ते हैं? आर, ठीक है। अगर मैं इसको पढ़ रही हूँ तो कैसे पढ़ रही हूँ? आर, ऐसे पढ़ रही हूँ, आ का साउंड है आर, तो आप क्या यूज़ करते हो इसलिए यहाँ पर? एन, आर। नेक्स्ट, एलिफेंट, 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 अगर इसको स्प्लिट करोगे, ई को साउंड कैसे दे रहा है? एली, ऐसे ही तो साउंड दे रहा है, ए का साउंड दे रहा है, तो इसलिए आप क्या यूज़ करते हो यहाँ पर? एन। और देखो, आई, एस, इसको अगर आई को स्प्लिट करोगे तो क्या साउंड दे रहा है? आई, आई, मतलब आई का ही साउंड आ रहा है, इसलिए आप क्या यूज़ करते हो यहाँ पर? एन यूज़ करते हो। ध्यान बस वॉवल्स का देना है, ए, ई, आई, ओ और यू का साउंड आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, डी, एस, पी। अब डी, एस, पी, डी, डी, फिर इस साउंड भी किसका दे रहा है? डी का ही दे रहा है। डी तो क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो आप क्या यूज़ करते हो? और डी, एस, पी। एम, एल, ए, एम, एल, ए, अगर आप एम, एल, ए को तोड़ोगे तो इसका साउंड आ रहा है कैसा? एम का, एम, एल, ए, एम, एल, ए, तो आप क्या यूज़ करते हो इसलिए? एन, एम, एल, ए। नेक्स्ट,
एस डी एम को भी अगर आप स्प्लिट करते हो तो एस वाला साउंड आ रहा है, या फिर स्वर के हिसाब से जाओ तो ए का साउंड है, ए ई आई ओ, मतलब ए आई ए, ठीक है। तो ए का भी है, इसलिए आप क्या यूज़ करते हो यहाँ पर NSDM। नेक्स्ट, ऑनेस्ट मैन, साउंड किसका है, ओ का, इसलिए क्या यूज़ करते हो यहाँ पर एन, ऑनेस्ट मैन। नेक्स्ट, एक्सरे, एक्सरे को अगर मैं स्प्लिट करूँगी तो एक्सरे, ए एक्स का साउंड आ रहा है, अगर इस एक्स को स्प्लिट करोगे तो एक्स एक्स, ठीक है, इसलिए आप क्या यूज़ करते हो यहाँ पर एन, एक्सरे। नेक्स्ट, LLB, तो इसको साउंड कैसा आ रहा है, अगर एल को मैं स्प्लिट करके देखूँ तो LLB ऐसा साउंड आ रहा है ना, तो आप क्या यूज़ करते हो इसलिए यहाँ पर NLLB। नेक्स्ट, यूरोपियन मैन, यूरोपियन यू का साउंड दे रहा है, या फिर अगर मैं इस ई को स्प्लिट करूँ तो यूरोपियन यू का साउंड दे रहा है, यूरोपियन, तो इसलिए यहाँ पर आप क्या लगाते हो, सिंपली अ लगाते हो। इसलिए सिंपली लेटर देख के आपको वॉवल्स या कॉन्सोनेंट का पुटअप नहीं करना है, आपको उस लेटर की साउंड पर जाना है। सिंपली वॉवल साउंड को चेक करेंगे तभी आपको इस चीज़ से क्लैरिटी मिल पाएगी, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स है जिनको हमने प्रैक्टिस किया है। चलिए थोड़े से और वर्ड्स देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको मिल जाए। चलिए और वर्ड्स देख लेते हैं ताकि हमारे अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। यहाँ पर अगर आपके पास नेक्स्ट वर्ड आ रहा है वो है RF, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो पहला लेटर है उसको तोड़ के देखो, RF का आप कैसे पढ़ रहे हो, आर, ए का डबल ए का साउंड आ रहा है, RF, ठीक है। या फिर स्वर के हिसाब से बोलोगे तो इसको कैसे बोलोगे, आर, इसे तो लिखोगे तो ओ आ तो किस में आता है, स्वर में आता है, इसलिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर एन, ठीक है। और देखो HE स्कूल, पहला जो H आ रहा है इसका साउंड कैसा बना रहा है, ये ई के साथ मिलकर HE, तो आप इसको कैसे पढ़ोगे, HE स्कूल, ऐसे तो पढ़ोगे। हिंदी में अगर मैं जाऊँ तो HE स्कूल, ए तो किस में आता है, स्वर में आता है, इसलिए आप क्या लगा देते हो यहाँ पर एन। नेक्स्ट देखते हैं FIR, एफ का साउंड देखो आई के साथ कैसा बना रहा है, FIR, इस तरह का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे AF का साउंड है। दूसरी बात, अगर आप हिंदी में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, FIR, ऐसे तो लिखोगे, तो ए तो किस में आता है, स्वर में आता है, इसलिए आप क्या लगा देते हो यहाँ पर NFIR। नेक्स्ट देखते हैं NCC ऑफिसर, NCC का साउंड कैसा बन रहा है, एन के साथ देखोगे तो NCC, इस तरह का साउंड बन रहा है। हिंदी में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो NCC, इस तरह से आप इसका साउंड बनाओगे, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, NCC ऑफिसर। नेक्स्ट देखते हैं, यह है यर, ठीक है। यर को आप कैसे प्रोनाउंस करते हो, यर, ठीक है। अगर वाई को मैं स्प्लिट करके देखूँ तो साउंड तो किसका आ रहा है, य का ही आ रहा है। हिंदी में अगर मैं इसको लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, यर, इसी तरह से तो लिखूंगी। तो क्या है यहाँ पर AEIOU का कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है, नहीं, तो मैं सिंपली क्या ही लगाती हूँ, इसलिए यर, ठीक है। देयर आर 365 डेज इन अ ईयर, आप ओ लगाते हैं, ठीक है। वहीं पर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ईयर एंड ईयर, कान जो होते हैं, तो आप इसको अगर देखोगे तो ई का ही साउंड दे रहा है। इसको मैं अगर हिंदी में लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, ई, ईयर, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यूनियन, अगर मैं इस यू को स्प्लिट करूँ तो ये साउंड किसका दे रहा है, YOU का, ठीक है। दूसरा, अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो कैसे लिखूंगी, यूनियन, क्या यू किसी भी स्वर में आता है, नहीं, तो आप क्या यूज़ करते हैं इसके साथ, सिंपली ओ यूनियन। नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सिटी में दिख तो यू रहा है पर साउंड मुझे चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पर अगर आप इसको स्प्लिट करोगे तो क्या बोलोगे, यू, ठीक है। और अगर इसको हिंदी में लिखोगे तो भी कैसे लिखोगे, यू ही लिखोगे, इसलिए आप क्या लगाते हो यहाँ पे, ओ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देखते हैं अम्ब्रेला, अब अम्ब्रेला यहाँ पर भी यू था, यहाँ पर भी यू था, पर ये साउंड कैसे जनरेट कर रहा है आपको ये देखना पड़ेगा। यहाँ पर में आपका साउंड आ रहा है इस तरह से साउंड बना रहा है। हिंदी में अगर देखोगे तो कैसे बनोगे, अम का साउंड है, ओ का साउंड आ रहा है, स्वर का साउंड आ रहा है, इसलिए क्या लगाते हो यहाँ पे, एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट देखते हैं SP, फिर से स्प्लिट करके देखो, AS का साउंड आ रहा है, अगर मैं हिंदी में लिखूँ तो SP, इस तरह से बनेगा, इसलिए क्या लगाते हैं यहाँ पर, NSP। नेक्स्ट देखते हैं ईयर टू द थ्रोन मतलब किसी भी गद्दी या फिर किसी भी तख्ती का जो उत्तराधिकारी होता है, जो वंशज होता है, उसको हम कहते हैं ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर भी ई का ही साउंड आता है, इसलिए आप क्या लगाते हैं, एन, ईयर टू द थ्रोन, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जिसमें मैंने समझाया आपको ए और एन में डिफरेंस।
ठीक है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में कुछ 5 से 6 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको बस अच्छे से आप समझ लीजिएगा तो आपके सारे चीज़ें अच्छे से बनने लग जाएंगी। इम्पॉर्टेंट है जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में चीज़ें डिस्कस हुई हैं उसको आप अच्छे से समझ लें, ताकि जो पार्ट 3 से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाले हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है। दूसरा, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट सेशन का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।